जिन नामों का औपचारिक ऐलान किया है उनमें दो सबसे प्रमुख नामों की भविष्यवाणी स्वराज पोस्ट ने पहले ही कर दी थी। पहला नाम है निशांत कुमार का और दूसरा नाम है ललन प्रसाद का। को दिखाते हैं जदयू की वह आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जिसने की हमारी खबर को सही साबित किया है। रवि उपाध्याय सर ने लगातार इन नामों का जिक्र किया था। इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर लेकर हम आपके बीच आए हैं जो सीधे बिहार के सत्ता के गलियारों से आ रही है। देखिए, बिहार विधान परिषद चुनाव 2026 को लेकर चल रही अटकलों पर अब पूरी तरह से विराम लग चुका है। जदयू पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन देखिए इस लिस्ट के सामने आते ही एक बार फिर से साबित हो गया कि खबरों के मामले में हमारी टीम स्वराज पोस्ट की साख क्यों सबसे ऊपर है। जी हां, स्वराज पोस्ट ने जो खबर दिखाई थी हमारे उस खबर पर आज 100% मुहर लग चुकी है। अब जदयू ने जिन नामों का औपचारिक ऐलान किया है उनमें दो सबसे प्रमुख नामों की भविष्यवाणी स्वराज पोस्ट ने पहले ही कर दी थी। पहला नाम है निशांत कुमार का और दूसरा नाम है ललन प्रसाद का। हमारी खबर एक बार फिर सच साबित हुई और जदयू की आधिकारिक लिस्ट ने इस पर अपनी फाइनल मुहर लगा दी है। तो आइए आपको दिखाते हैं जदयू की वह आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जिसने की हमारी खबर को सही साबित किया है। रवि उपाध्याय सर ने लगातार इन नामों का जिक्र किया था, तमाम वीडियोस थे और बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के हस्ताक्षर से यह सूची जारी की गई है। इस सूची में कुल 4 नाम शामिल है। देखिए, पहला निशांत कुमार द्विवार्षिक चुनाव के लिए उम्मीदवार। दूसरे नाम है श्रीमती भारती मेहता मधुबनी द्विवार्षिक चुनाव के लिए उम्मीदवार। तो ये तीसरा नाम है शिवरानी देवी प्रजापति पश्चिम चंपारण द्विवार्षिक चुनाव के लिए उम्मीदवार और चौथा नाम ललन प्रसाद शेखपुरा विधान परिषद उपचुनाव के लिए पार्टी के प्रत्याशी। तो देखिए, समझने वाली बात है इन 4 नामों में से 2 नामों को लेकर राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा सस्पेंस था, लेकिन स्वराज पोस्ट के पास इसकी पक्की जानकारी पहले से थी। और अब बात करते हैं इन नामों के पीछे की राजनीतिक रणनीति की। तो देखिए, जदयू की इस लिस्ट को अगर आप गौर से देखें तो इसमें क्षेत्रीय संतुलन और जातीय समीकरणों को बहुत ही बारीकी से साधा गया है। अब बात कर ले पटना से निशांत, राजधानी पटना से निशांत कुमार की इन दिनों तमाम चर्चाएं थी। उम्मीदवार बनकर पार्टी ने युवाओं और शहरी वोटर को एक मजबूत संदेश देने की कोशिश की है। अब दूसरा बात किया जाए मिथिलांचल और चंपारण का संतुलन, मधुबनी से भारती मेहता और पश्चिम चंपारण से शिवरानी देवी महिला वोट बैंक प्रजापति को मैदान में उतार कर जदयू ने न सिर्फ महिला का सशक्तिकरण का कार्ड खेला है बल्कि सीधे तौर पे मिथिलांचल और तिरहुत के अहम वोट बैंक को भी अपने पक्ष में मजबूत किया है। अब नजर डालें शेखपुरा उपचुनाव। वही शेखपुरा उपचुनाव के लिए ललन प्रसाद पर भरोसा जताया गया है। जी हां, शेखपुरा का यह उपचुनाव पार्टी के लिए साख का सवाल और ललन प्रसाद की जमीनी पकड़ यहां पार्टी के काम आ सकती है। अब बात किया जाए जुलाई 2024 में जब राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह को विधान परिषद से निष्कासित कर दिया गया था, तो उन पर आरोप था कि उन्होंने सदन के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री की थी और उनके खिलाफ टिप्पणी की गई थी। आचार समिति की रिपोर्ट के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जिससे कि उनकी एमएलसी सीट खाली हो गई। अब ललन प्रसाद को एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया और इसके साथ ही सुनील सिंह के निष्कासन से खाली हुई इसी विधान परिषद सीट के लिए चुनाव आयोग ने जनवरी 2025 में उपचुनाव की घोषणा की। अब इस उपचुनाव के लिए एनडीए की देखिए तरफ से जदयू ने ललन प्रसाद पर ही भरोसा जताया था और अपना उम्मीदवार बनाया। अब ललन प्रसाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि वो धानुक समाज से आते हैं और समता पार्टी के समय से ही पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने और करीबी नेता माने जाते हैं।
तो वहीं सुप्रीम कोर्ट का दखल इधर देखा जाए तो सुनील कुमार सिंह ने अपने निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी और जनवरी 2025 के मध्य में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इस उपचुनाव के नतीजों की घोषणा पर रोक लगा दी थी, जिसमें कि ललन प्रसाद चुनाव लड़ रहे थे। अब नजर डाला जाए इस पूरे 4 नामों की लिस्ट की तो देखा जाए ये काफी अत्यंत महत्वपूर्ण है। निशांत कुमार को लेकर लगातार चर्चाएं थी कि जदयू उन्हें उम्मीदवार बनाएगा और जदयू की तरफ से निशांत कुमार जरूर आगे होंगे और हम लगातार कह रहे थे, ललन प्रसाद का जिक्र किए तो देखिए इन चारों नामों में जातीय समीकरण, महिला वोट बैंक, ये नीतीश कुमार की अपनी यूएसपी है। वो महिला वोट बैंक कभी अपने हाथ से जाने नहीं देते। ऐसे में महिलाओं का भी ख्याल रखा गया है। जो कैंडिडेट का चयन हुआ है, जो प्रोसेस हुआ है सिलेक्शन का, ये वाकई काबिल तारीफ है, जिसमें ना सिर्फ युवा वर्ग बल्कि नौजवान और महिला वोट बैंक तीनों नीतीश कुमार के यूएसपी को साधने की कोशिश की गई है। यानी कि भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं है, लेकिन जदयू के करता धरता सब कुछ होने के साथ ही उन्होंने जो एजेंडा सेट किया है उसी एजेंडे पर अब भी बरकरार है जदयू पार्टी। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी हमने आपके बीच रखी। अब जल्द ही हम अन्य पार्टी के उम्मीदवारों की भी जल्द खबर लेकर आएंगे। बने रहिएगा, कुछ समय कुछ वक्त दीजिएगा। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री